Hello students, welcome to class of physics. I am Deepak sir, your physics faculty. Today we are going to discuss some numerical based on previous topic. Okay, let's start. First numerical दे रखा है बच्चों, if velocity of a particle is v is equal to 6t square plus 2 meter per second, find the displacement covered by particle from t is equal to 1 to t is equal to 2 second. ठीक है, तो हमें पता है बच्चों, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट का मैं क्या कर दूं, एज पी द डिस्प्लेसमेंट, तो ds ओवर dt अगर मैं कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये बच्चों रिवर्स प्रोसेस हो गया, तो डेफिनेटली इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। आइए देखते हैं कैसे। तो वेलोसिटी दे रखी है बच्चों, v इज इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 2, तो हम v को लिख सकते हैं, दिस इज dx ओवर dt, इट कैन बी रिटन एज 6t स्क्वायर प्लस 2। ओके, सो dx dt से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सो दिस इज 6t स्क्वायर प्लस 2 ऑफ dt। ओके, सो dx इज इक्वल टू 6t स्क्वायर dt प्लस 2 dt। ओके, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दीजिएगा दोनों तरफ, तो ये मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर देखें t कहां से कहां तक वेरी कर रहा है बच्चों, 1 से 2 तक, तो लिमिट हो जाएगी 1 to 2 सेकेंड। ठीक है, और x मैंने ये ले लिया, तो या x1 और x2 ले सकते हैं इसको। ठीक है, जब टाइम 1 सेकेंड था तब जो इसका डिस्प्लेसमेंट था वो x1, और जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होके x2 हो गया। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूं तो डेफिनेटली क्या आएगा बच्चों, x, और जो लिमिट आएगी वो x1 से x2 आएगी, इज इक्वल टू 6 कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर का, दैट इज t की ओवर 3, लिमिट लगाएंगे 1 to 2 प्लस यहां देखिए 2 कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन t 1 to 2। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं x2 माइनस ऑफ x1 इज इक्वल टू 3 से 6 कट गया, 2 टाइम्स 2 बचा। अब यहां t को रिप्लेस कर देंगे 2 से, तो 2 का होल क्यू दैट इज 8, और t क्यू की जगह 1, सो दिस इज 1 प्लस 2, t की जगह 2, और आफ्टर दैट माइनस के साथ t की जगह 1, लोअर लिमिट। ठीक है, देखें इसको, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज इन x, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, x2 माइनस ऑफ x1 इज इक्वल टू 7 14 प्लस 2 1 दैट इज 2, सो दिस इज 16 मीटर विद द आंसर। 16 मीटर विद द आंसर। एक बार कैलकुलेशन बच्चों खुद से भी करिएगा। ओके, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गई हो। ओके, चलिए देखिए, तो ये आपका 16 मीटर विद द आंसर। ओके, देखिए इसको, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट दे रखा है बच्चों, अ बॉडी मूव्स एट वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2t प्लस 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है। अब यहां पर निकालना है बच्चों एवरेज वेलोसिटी। फॉर्मूला सबको पता है, एवरेज वेलोसिटी, या जैसे मर्जी लिखना चाहें, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम तो मुझे पता है कहां से कहां तक वेरी कर रहा है बच्चों, दिस इज x2 माइनस x1 फ्रॉम t2 माइनस ऑफ t1। ठीक है, 2 to 1, तो ये चेंज इन टाइम तो बच्चों 1 सेकेंड हो गया। आपको क्या चाहिए, x2 माइनस x1। अगर ये वैल्यू आपको मिल जाती है तो हम लोग यहां पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज 1। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों, v इज इक्वल टू 2t प्लस 4। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dx ओवर dt इज इक्वल टू 2t प्लस ऑफ 4, सो dx इज इक्वल टू 2t dt प्लस 4 dt। ठीक है, क्या किया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, सो दिस इज dx इज इक्वल टू 2t dt प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ dt। सो टाइम वेरी कर रहा है 1 से 2, तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं x1 to x2।
ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट पुट करेंगे तो x2 माइनस ऑफ x1 ये आ जाएगा, 2 आपका कांस्टेंट है, ये आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2, लिमिट 1 to 2 4 dt का t 1 to 2, ठीक है। यहां देखें, अब ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, टी स्क्वायर इसकी जगह 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1 प्लस 4, टी की जगह क्या रखेंगे 2 और टी की जगह माइनस के साथ 1, सो ये क्या बचेगा 2 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 3 प्लस 4, सो दैट इज 7 मीटर विद आंसर 7 मीटर। अब x2 माइनस x1 आ गया आपका 7 मीटर, तो ये वैल्यू आप यहां पुट करोगे तो ये 7 और ये चूंकि 1 है क्योंकि हमने 2 में से एक को माइनस किया तो ये कितना आ गया 1, तो 7 अपॉन 1 इज 7, तो एवरेज वेलोसिटी देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड विद आंसर। ओके, देखिए इसको अच्छे से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखें बच्चों, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट फॉर 4 सेकेंड ऑन इट मूव्स विद अ वेलोसिटी 2 मीटर per second in the opposite direction, then acceleration produced in it is, तो acceleration आपको फाइंड करना है कितना, ठीक है। आइए देखते हैं। अब अगर बॉडी का मास और मैं अगर इसकी वेलोसिटी की बात करूं तो मैं मान लेता हूं दिस इज v1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से पढ़ा करो, एक से 2 बार कम से कम क्वेश्चन को कंसंट्रेट किया करो। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा और सॉल्व करना स्टार्ट कर देते, ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है, एक्चुअल में क्वेश्चंस को फील करना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। ओके, तो v1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड ये दे रखा है। अब वो कह रहा है कि व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट फॉर 4 सेकेंड ऑन इट, देन इट मूव with a velocity 2 मीटर पर सेकेंड in the opposite direction, तो मैं लिख देता हूं इसको माइनस कितना बच्चों, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्या दिखा रहा है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इसका अपोजिट दिखा रहा है दिस वन, ठीक है। ओके, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, तो एक्सेलरेशन आपको निकालना है, ठीक है। हमारे पास v की दो वैल्यू आ गई, इसका मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ एवरेज एक्सेलरेशन होगा, इज इक्वल टू दिस इज v2 माइनस v1 अपॉन टाइम t। तो v2 कितना बच्चों, -2, v2 की जगह वैल्यू पुट करिएगा, दिस इज -2 एंड माइनस ऑफ 10 अपॉन t इज व्हाट, दिस इज 4 सेकेंड, so it can be written as 12/4 and the answer will be -3 meter per second with the answer, ठीक है। so this is your answer, so acceleration निकाले ना स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन देखें, so second is correct, ओके। देखें इसको, ओके। नेक्स्ट है बच्चों, a particle of unit mass undergoes one dimension motion such that its velocity varies according to v is equal to vx to the power minus 2n, where v and n are constant। और यहां पर ये कह रहा है and x is the position of the particle, find the acceleration of the particle as the function of x, find acceleration of the particle, यहां ध्यान दीजिएगा, find acceleration of the particle as a function of x। तो हम लोगों को ये कहानी पहले ही पता है कि अगर एक्सेलरेशन फंक्शन है x का, दैट इज डिस्प्लेसमेंट का अगर फंक्शन हो, तो हम लोग एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं बच्चों, v, दिस इज dv ओवर dx। क्लियर, अब आसान हो गया, v गिवन है हमारे पास, v x टू द पावर -2n। अब अगर मैं इसका dv ओवर dx फाइंड कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, v बी द कांस्टेंट, पावर पहले आ जाएगी बच्चों -2n, x टू द पावर -2n - 1,
ठीक है। सो दिस इज dv ओवर dx, ये दोनों वैल्यू इस गिवन फॉर्मूले में रख दीजिएगा। तो a बराबर v बीटा x टू द पावर माइनस 2n इंटू बीटा माइनस 2n इंटू एक्स टू द पावर बच्चों माइनस 2n माइनस 1। ठीक है, देखें जरा। ओके, तो इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे बच्चों, बीटा का स्क्वायर, ठीक है, एक्स टू द पावर माइनस 2n एक्स टू द पावर माइनस 2n माइनस 1। आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर का ऐड हो जाता है, तो एक्स टू द पावर माइनस 2n माइनस 2n माइनस 1। ठीक है, यही होगा। ओके, अब क्या बचा, सारे फॉर्मेट्स हो चुके हैं, देखिए कुछ बचा तो नहीं। हाँ, ओके, माइनस 2n और बचा है, सो दिस इज माइनस 2n। ठीक है, अब यहां देखो माइनस 2n दैट इज माइनस 4n माइनस 1। सो हियर 2n बीटा का स्क्वायर एक्स टू द पावर माइनस 4n माइनस 1 बी द आंसर। ठीक है, सो दिस इज एक्सप्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। ओके, देखो उसको अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन को फील करो एग्जैक्टली वो कहने क्या वाला है। आपके पास सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल है। ठीक है, नहीं किसी को नहीं पता तो पहले प्रीवियस वीडियोस को देखो, उसके बाद ही ये न्यूमेरिकल्स हो पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है बच्चों, अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 9 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग 1 consecutive 3 सेकंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है बच्चों, अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 9 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द consecutive 3 सेकंड इंटरवल आर इन द रेशियो। तो ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, स्क्रीन को पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, हो गया बच्चों। चलिए इसका सॉल्यूशन देखें। हम लोगों को पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है कि अगर एक पर्टिकुलर पार्टिकल एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन की तरफ मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन होता है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। इसी तरीके से अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देखूं, दिस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। u बच्चों क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और वो कह रहा है कांस्टेंट दैट इज रेस्ट पर। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि वो स्टार्ट कहां से कर रहा है, रेस्ट पे। तो s बराबर हो जाएगा हाफ at स्क्वायर बिकॉज ऑफ u इज इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 फ्रॉम द रेस्ट, दिस वन। क्लियर? ओके, अब यहां पर देखें, अगर मैं इस 9 को 3 इंटरवल में डिवाइड कर लूं, तो सपोज दैट दिस इज द ओरिजिन, यहां से वो चलना स्टार्ट कर रहा है, अभी वो यहां पर खड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां से अगर वो चलना स्टार्ट करेगा तो फर्स्ट 3, 6 एंड 9 हम लोगों ने इसको 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो लेट अस सपोज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3, 4, 5 एंड 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है ना। अच्छा, तो फर्स्ट 3 सेकेंड के लिए अगर हम लोग देखें 0 to 3 सेकेंड, तो फॉर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, सो इसको मैं s1 नाम दे देता हूं। सो दिस इज इक्वल टू हाफ a 9। ठीक है, t का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बच्चों 4.5 a। ठीक है, s1। सिमिलरली s2 जो कि कितना है बच्चों, 0 to 6, सो हाफ a 36, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, सो 18a। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। तो अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड को देखें बच्चों, तो हम डायरेक्टली 0 to 6 की बात करें तो ये वाला हमें माइनस कर दें तो सीधे हमें 0 to 6 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं 4.5a को सेकेंड इक्वेशन से माइनस कर दूं, हियर s2 माइनस ऑफ s1 इज इक्वल टू 18a माइनस 4.5a, सो ये आ जाएगा बच्चों 13.5 ऑफ a। देखिए 13.5 ऑफ a, यस 13.5 हो गए।
ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं अब S3 निकालूं जो कि 9 सेकंड के लिए है बच्चों, हाफ ए ऑफ 81, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81, इसको मैं अगर ब्रेक कर दूं तो ये आ जाएगा S3 इज इक्वल टू 40.5 ऑफ ए। अब यहां से यहां तक के लिए आपको कितना माइनस कर देना होगा, दिस वन। अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो मेरा ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो देखें कैसे करेंगे हम लोग। सो दिस इज S3 माइनस ऑफ S2, सो 40.5 माइनस ये आएगा आपका 13 कितना है बच्चों सेकंड के लिए, 18 ए। ठीक है, तो यहां से अब इसको अगर माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 20। सो दिस इज 18a। अब क्या करें, अब हमारे पास तीन वैल्यू आ गई, फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड ये आपकी थर्ड वन। क्लियर हो गया। तो अब तीनों को लिख लीजिएगा एज अ रेशियो, 4.5 ऑफ ए रेशियो 13.5a। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3 टाइम्स और इससे ये आपका 5 टाइम्स। ठीक है, यस 5 टाइम्स। सो आंसर आ जाएगा 1:3:5। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक करें, 1:3:5 इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, देखिए इसको। Comes to the next question. A car moving with a speed of 50 km/h can be stopped by applying brakes after at least 6 meters. If the same car is moving at a speed of 100 km/h, the minimum stopping distance is. ठीक है, और ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, इसका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।